नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी और आज युद्ध में बात होगी उस फाइनल युद्ध की जो बस अब से 2 घंटे बाद क्रिकेट के मैदान में शुरू होने वाला है। भारत पाकिस्तान की टीम जब मैदान में उतरेंगे तो क्रिकेट का यह मुकाबला आज किसी जंग से कम नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह की हरकतें पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने की हैं, जिस तरह का उकसावा उन्होंने किया है, और ये जंग हमने नहीं उन्होंने बनाया। हम तो खेल समझ रहे थे। पाकिस्तान जंग भी हारता है और आज खेल भी हारेगा, और दोनों को एक ही समझता है। ये उसके खिलाड़ियों ने अपनी हैसियत दिखा दी क्रिकेट के मैदान पर। खैर, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर से मिली करारी शिकस्त की खींच उतारी है। खिस्याहट साफ नजर आ रही थी। खेलो, घर जाओ, जीतने की कोशिश तो करो। वहां हार रहे हो, युद्ध के मैदान पे हार रहे हो, खिस्याकर हरकतें कर रहे हो, और यह भी भूल जा रहे हो कि इंटरनेशनल मंच पर मौजूद है। दुनिया देख रही है आपको। उनकी नापाक हरकत पूरी दुनिया ने देखी, उल्टा माहौल उन्हीं का बना। पाकिस्तान ने युद्ध के मैदान में चंद घंटों में घुटने टेके थे, तो एशिया कप में भी इंडिया की टीम ने अभी तक पानी पिला दिया है, और आज फाइनल प्रहार होकर रहेगा। पाकिस्तान का आवाम इस वक्त टेंशन में है। आप उनकी मीडिया रिपोर्ट्स देखिए, उनके क्रिकेट एक्सपर्ट्स को सुनिए। हिंदुस्तान से जंग हो या फिर क्रिकेट, हर फ्रंट पर हिंदुस्तान खूब मार रहा है, और आज के फाइनल मुकाबले में हार की टेंशन हाई है। बेइज्जती का डर हर पाकिस्तानी को सता रहा है। पाकिस्तान को अगर देखें तो ना तो शांति समझ में आती है, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, खेल भावना, उससे तो कोसों दूर है। उन्होंने मैदान पर दिखा दिया है पिछले 2 मुकाबलों में। पाकिस्तान के हुक्मरान, फौज और यहां तक कि खिलाड़ी भी सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। पाकिस्तान के मन में इतना जहर क्यों है? खिलाड़ी भी इतने झूठे क्यों हैं, इतने एग्रेसिव क्यों हैं? जब खेल के मैदान में मुकाबला होगा तो उस वक्त एक फौजी के मन में क्या चल रहा होता है? क्या मुकाबले में जीत हार का सरहद पर भी असर होता है? सरहद पर भी हार की खिस्याट उतारते हैं पाकिस्तानी फौजी। हार की खींच पाकिस्तान की फौज किस पर उतारती है, क्या बोलती है? आज फाइनल युद्ध में जीत के बाद मुनीर एंड कंपनी क्या करने वाले हैं? लाइव टेलीकास्ट में मिली हार को कैसे झुठलाएंगे? क्या फॉल्स नैरेटिव बनाएंगे? हार के बीच में कैसे कहेंगे कि हम जीत रहे हैं? तो वैसे उनकी इस आदत पर, उनके इस पूरे के पूरे मिजाज पर, और आज के इस मुकाबले पर, और इस मुकाबले का सरहद पर क्या असर होता है, फौजी के मन में क्या चलता है, सब कुछ जानेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे खास मेहमानों का, जो आज अपना फर्स्ट पर्सन अकाउंट बताएंगे कि जब पाकिस्तान हारता था तो सरहद पर क्या होता था। जब पाकिस्तान के खिलाड़ियों को इस तरह की हरकत करते देखते हैं तो एक फौजी के मन में क्या सब होता है। एयर कॉमोडोर एएस बहल हमारे साथ हैं, मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ हैं, मेजर जनरल अरविंद भाटिया हमारे साथ हैं, और कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सवाल बहल साहब, आज तो जीतना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने जो हरकत कर दी है ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो साइड में आ गई है, अब तो जंग वाली फीलिंग आ रही है। बिल्कुल, मुझे यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी याद आ रहे हैं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़िया नाल बाज तड़ाऊं, फिर ही गुरु गोविंद कहलाऊं। और वही होना है आज उनको गुरु गोविंद की याद दिला रहा हूं मैं अपने खिलाड़ियों को, कि आपने एक एक ने, जैसे अभिषेक शर्मा ने पिछली बार, अरे आपने देखा रॉफ ने तो 6-0 किया था ना, और साथ में ऐसे किया था, लेकिन अभिषेक शर्मा ने क्या किया? पहली बॉल पे छक्का मारा था। यह है भारत का। मैं कहूंगा आप कंसंट्रेट करिए अपने मैच के ऊपर, ग्राउंड पे नजर रखिए। इनकी जो हरकतें हैं, इनके जो जेस्चर्स हैं, इन पे ध्यान मत दीजिए। आज का समय जीतने का है। हम आपसे आज जीत की एक्सपेक्टेशन करते हैं। जाओ, गुरु गोविंद सिंह जी की फौज बन के जाओ, और छोड़ो नहीं उनके छक्के छुड़ाओ। लेकिन इनके मैसेजेस को आप देखिए। आपने देखा कि रॉफ ने 6-0 लिखा और जमीन की तरफ किया। उसका क्या मतलब है? रफाल की बात कर रहे थे। असली में क्या हुआ था? असली में पहले दिन ही हमने 6 इनके जहाज गिराए थे। जैसे कि हमारे एयर चीफ कह रहे थे, 5 फाइटर्स, एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट, जिसकी कीमत $93 मिलियन है। 9 हमने आतंकी 9 ठिकानों पे हमला किया था। 100 से ऊपर आतंकी मारे, 6 रेडार को तोड़ा, 2 उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, 11 एयरफील्ड्स, एयर बेसेस। 90 घंटे के अंदर हमने पाकिस्तान को घुटने टिका दिए थे। ऐसा आज तक कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ, किसी एक देश ने इतना बुरा कुछ किया। और दूसरा जेंटलमैन है फरहान, उसने क्या किया?
उसने बंदूक दिखाने की कोशिश की अपने बैट से, पर उसकी नली कहां पॉइंट कर रही थी कर्नल साहब? उसकी तो नली अपनी तरफ पॉइंट कर रही थी। पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है भारत के अगेंस्ट कुछ करने का और एंड में मुंह की खाता है। लेकिन इनका सबसे बड़ा जो चीज मैं आपके सामने लाना चाहता हूं वो होता है हर चीज में मिलिट्री पॉलिटिको लिंकेज, स्पोर्ट्स के साथ भी, क्रिकेट के साथ भी। आप देखिए, ये सब बात कर रहे हैं ऑप सिंदूर की, करेक्ट कर रहे हैं, मार इन्होंने खाई है, 90 घंटे में ये आए हैं तो भी ये बात कर रहे हैं, ये जस्टिंग कर रहे हैं, हमारे को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनका जो पीसीबी का चेयरपर्सन है नकवी, उसने क्या किया? उसने रॉफ के अगेंस्ट जो 30% फीस का जो उनके ऊपर पनिशमेंट लगी है उसको बोला है मैं अपना पर्सनली पे करूंगा आपकी। और दूसरी चीज, उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक क्लिप लगाई है जिसमें जहाज जैसे गिरते हुए की इंडिकेशन दी गई है। अगर उनके लीडर्स, वो एसीसी के भी चेयरमैन है, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है, आज अवार्ड्स बांटेंगे वो। सर हम लेंगे कि नहीं, हमें तय करना है। हम उससे हाथ मिलाएंगे कि नहीं, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। हमारे खिलाड़ी उड़ाएंगे कि नहीं? ऐसा लिंक है इनका लिंक पॉलिटिकल गोल्स अचीव करने का है, चाहे वो क्रिकेट हो। क्या ये स्पोर्ट्स है? क्या ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है? अगर वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखा रहे, हमें दिखानी है खेल के दिखानी है, मार के दिखानी है, जीत के दिखानी है। लेकिन हम ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है युद्ध के मैदान से भी ये भागते हैं। 93,000 ट्रूप्स इनके भागे थे 71 की वॉर में, नया बांग्लादेश बना था, आज फिर भागेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन सर आप छह लोगों के लिए वो जो 6 की गिनती है ना फिनाज, सर आप बुरा क्यों मान रहे हो? बंदे को 6 से आगे की गिनती नहीं आती है। व्हाट कैन ही डू अबाउट इट? 6 तक ही तो क्या करो, उस बेचारे की काबिलियत अनपढ़ गंवार आदमी है। कल शैलेंद्र आपसे पूछूं कि जैसे जब एक फौजी देखता है, पहले तो यही सब तमाम फौजियों का मत था कि मैच नहीं होना चाहिए, जब हो रहा था तो हमने कहा चलो ठीक है, हो रहा है तो जीतेंगे और एक और मैदान में शिकस्त देंगे। लेकिन वहां पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने जो हरकत करनी शुरू की, कहीं ना कहीं वो क्रिकेट स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो पीछे छोड़ गए और ये बता दिया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान का आवाम सिर्फ एक ही चीज जानता है, नफरत, आतंक और मिलिट्री हर जगह घुसी हुई है। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा कि अगर आप बात करते हैं, कोई भी बात करते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहां से आती है? स्पोर्ट्स खेलने से आती है। वो स्पोर्ट्स कहां खेला जाता है? वो मेरे देश में खेला जाता है। क्या वो मेरी देश की स्पिरिट से ऊपर है? नहीं हो सकता। क्या वो स्पिरिट इंसानियत के स्पिरिट से ऊपर है? हो ही नहीं सकता। मेरा अपना स्टैंड इसीलिए था कि मैं इस बार वो नहीं देखूंगा तो नहीं देखूंगा। मैंने नहीं देखा, अभी तक भी नहीं देखा, मुझे नहीं पता क्या करना है। लेकिन मैं ये जरूर एडवोकेट करता हूं कि इंडिया को ये चीज़ फॉर्मली आईसीसी के साथ डिसाइड करनी चाहिए कि अगले 3 साल 5 साल हम पाकिस्तान के साथ कोई भी कहीं भी किसी भी तरह का मैच नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान को भी इनवाइट कर लीजिए, आईसीसी को बिठा लीजिए, खुद बैठ जाइए और डिसीजन दे दीजिए। अब आप डिसाइड ये करिए पेनल्टी कितनी लेनी है। अगर आप आईसीसी पेनल्टी की ही बात करता है तो पेनल्टी ले लीजिए, लेकिन हम नहीं खेलेंगे। एज फार एज आई एम कंसर्न, हाथ मिलाना इज अ वेरी माइनर जेस्चर। और एक बात बताइए, हमने कौन सा रूल ब्रेक कर दिया हाथ ना मिलाकर? कहां लिखा है हाथ मिलाना है? तो फाइन भी हम पे लगा दिया? नहीं, फाइन हाथ मिलाने पर नहीं लगाया, उस पे लगाया जो स्टेटमेंट दिया था। वो ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन ज्यादा बड़ी बात ये नहीं है। ज्यादा बड़ी बात ये है कि जिस तरह का पीसीबी बोलता है कि जो फाइन मेरे प्लेयर पर लगा है वो हम देंगे, दैट मीन्स अब आप उसे ऑफिशियलाइज कर रहे हो। आप अपने कंट्री का वो स्टैंड बना रहे हो कि यस, ये जितनी भी हरकतें हुई थी ये हमारे द्वारा ही हुई थी, ये हम एक्नॉलेज करते हैं। और एक बात बताइए मुझे भाई, हमने जो डिक्लेयर किया कि पहलगाम के लिए हम ये डेडिकेट करते हैं अपनी जीत, सूर्य कुमार ने बोला है, हमने कहीं ये तो नहीं बोला कि पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं। भाई मेरी अपनी जीत है, मैंने अपनी कंट्री को डेडिकेट करी है, अपनी फोर्सेस को डेडिकेट करी है। कौन सी पॉलिटिक्स आ गई इसके बीच में? और सर पहले भी तो ऐसे लोग ब्लैक बैंड पहन के उतरते रहे हैं। मैं अभी यही कहने वाला था। और ऐसा तो हुआ नहीं है कि पहली बार हो रहा है, 10वीं बार ऐसा हुआ है। आप सिर्फ क्रिकेट नहीं ले लीजिए, कहीं ले लीजिए। लोगों ने जब हम लोग आपस में बात कर रहे थे बायकॉट की भी, भाई ओलंपिक्स बायकॉट हुए हैं, ऐसी तो बात है नहीं कि आज तक नहीं हुआ है। अगर हम बायकॉट कर देंगे तो क्या बड़ी बात है। मेरा अपना स्टैंड है, इंडिया ऑफिशियली आईसीसी के साथ इसे जरूर टेकअप करे। अब आगे बात कि पाकिस्तान ने क्या हरकत करी या क्या नहीं करी। 2 कंडक्ट होते हैं, एक होता है ऑफ द फील्ड, एक होता है गेम के दौरान। जी, गेम के जो दौरान कंडक्ट होते हैं उनके ऊपर आपको जरूर पूरा हक है। भाई आप एक बात बताइए, टॉस किया,
टॉस के बाद मैंने हाथ नहीं मिलाया। कहां लिखा है कि हाथ मिलाना था? पहली बात, कहां मैंने अपनी गेम को इंसल्ट कर दिया? मैं उस हाथ को कैसे मिला लूं जो दूसरा हाथ खून से रंगा हुआ है, मेरे अपने देश के खून से रंगा हुआ है? कुछ कैसे लगा लूं? आप मेरी मैच फी 30% ले रहे हो, मैं 40% देता हूं। मैं एज एक सर्विसमैन मैं कहता हूं चलिए जी मेरी 3 महीने की पे ले लीजिए, आप इसके ऊपर आप लगाइए। लेकिन एक जो नेशनल स्पिरिट होती है ना, उससे बढ़कर कोई स्पिरिट नहीं होती। खेल आप अपने देश के लिए खेल रहे हैं, देश की कॉस्ट पर नहीं खेल रहे हैं, आप देश के लिए खेल रहे हैं। यू हैव टू ब्रिंग इन प्राइड। आज मैं जरूर मानता हूं कि यह मैच बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यह मेरा अपना स्टैंड है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर यह मैच हो भी रहा है तो आप ये देखेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार पाकिस्तान पिटेगा। और जहां तक बात है कि चलिए जी आप एक बात बताइए, कौन सी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात चल रही है जहां आपका यूएन में कोई कुछ, आपका प्राइम मिनिस्टर कुछ और कह रहा है, यहां कुछ आप और कर रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं जेंटलमैन गेम की। विच इज दैट जेंटलमैन गेम? वो जेंटलमैन होने भी तो चाहिए ना पाकिस्तान में। क्या होने चाहिए? जेंटलमैन होने भी तो चाहिए ना पाकिस्तान में। तो फिर उस जेंटलमैन गेम की दुहाई किस बात की? फिर कंप्लेंट किस बात की? अरे चलो भाई, हो सकता है कि तुम्हें इंडिया से कंप्लेंट, तुम्हें तो अपने मैच रेफरी से भी कंप्लेंट है कि भाई इसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, वो दिख गया। तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं देखा। जो तुमने किया तुम्हारी कंट्री ने नहीं सपोर्ट किया है। पाकिस्तानी इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट कौन कर रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सपोर्ट कर रहा है कि चलिए आप उसको एक तरीके से रिवॉर्ड कर रहे हैं कि जो तेरी मैच फी के ऊपर पेनल्टी लगी है वो हम पूरी करेंगे। इससे ज्यादा और ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट क्या चाहिए कि आप किस स्तर तक जो आतंकियों को एक्नॉलेज कर सकते हैं, आतंकियों के जनाजे में जा सकते हैं, ये तो बहुत छोटी सी बात है उस मुल्क के लिए। दत्ता साहब, आज जब खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे तो एक सोल्जर के अंदर क्या फीलिंग आ रही होगी कि भाई आज कोई भी बॉल, गोली मिस नहीं होनी चाहिए, एकदम सब कुछ सटीक निशाने पे होना चाहिए और जीत के ही घर आना चाहिए? बिल्कुल पिनाज, जब भी आप मैदान जंग में उतरते हैं आप जीत हासिल करने के लिए जाते हैं। आप जंग के अंदर कोई सेकंड रनर अप नहीं होता है, यहाँ जीता होता है या मरा हुआ होता है। तो हमारे लिए अगर ये जंग है तो हम जीत के आएंगे। और जहाँ तक सवाल रहा कि ये गली के गुंडे, पार्डन माय वर्ड, गली के गुंडे एक जेंटलमैन गेम खेलने आए हैं जिनको पता ही नहीं कि जेंटलमैन गेम कब शुरू हुई, किसने शुरू करी और इसके रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं जेंटलमैन के तौर पे। तो मेरा यही कहना रहेगा अपनी टीम को, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। हम बड़े हैं, हम अपना लक्ष्य लेके चलेंगे, हम किसी उकसावे में नहीं आएंगे। हमारा आज का लक्ष्य है इस मैच को जीतना और एशिया कप को भारत के सरताज में लेके आना। पाकिस्तानी गाली गलौज कर लें, आपको उकसाने की कोशिश करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनकी तरफ देखें ही मत, आप सिर्फ उस बॉल की तरफ देखें। जैसे अर्जन को क्या दिखाई दिया था? आंख। आज हमारे जो बैट्समैन हैं उनको दिखना चाहिए वो बॉल, और उस बॉल को काम पहुंचाना है बाउंड्री के पार। और जब हमारे बॉलर बॉल करेंगे उनको दिखनी चाहिए वो 3 विकेट। उसके अंदर कौन सा टटपुंजिया खड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस जो विकेट है उसकी सेंटर विकेट को उड़ाना है, ये हमारे बॉलर्स का लक्ष्य होना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से एक फौजी के नाते यही मैं अपनी विशेष दूंगा अपनी टीम को, आप इत्मीनान से खेलें, अपना हौसला कायम रखें, इस कायर कौम को, इस कायर मुल्क को इनकी औकात दिखाएं जो हमने फील्ड में दिखाई, जंग में दिखाई। इनके वो भूखे नंगे प्रधानमंत्री और इनका जो टटपुंजिया कौन आसिम मुनीर फील्ड मार्शल वहां जाके यूएन में बोल रहा कि हम तो जंग जीत गए थे और हम जीती हुई जंग जब ये गिड़गड़े हमसे, हमने बोला चलो इनको सीज भर दे दो। हमको बोल रहा है सर वो तो शुक्र है। इतना बड़ा बेशरम मुल्क कहीं आपने दुनिया में देखा है? तो ये हाल इस देश का है। ये वो है जो नंगे होके नाचेंगे, बोले नहीं हमने तो कपड़े पहन रखे। तो सर वो तो शुक्र है कि लाइव टेलीकास्ट होता है और किसी दूसरे मुल्क में हो रहा है, नहीं तो कहते थे मैच भी हम जीते हैं। उसके ऊपर इनका एक लेडी स्पोक्स पर्सन बोलिए भारत एक बहुत बड़ा आतंकवादी मुल्क है, इसने सारी दुनिया में दहशत फैला रखी है, बलूचिस्तान और ये टीटीपी ये सारे हमने पाल रखे हैं।
रोज पिट रहे हैं वहां पे पाकिस्तानी फौजी, रोज इनके सैकड़ों की तादाद में इनके लोग मारे जा रहे हैं, दर्जनों की तादाद में रोज, सैकड़ तो महीने में हो जाता है, रोज के तकरीबन 5-6 दर्जन जाते हैं। ये वो फौज है, ये वो फौज है जो पिट रही है अपने मुल्क के अंदर। और इन्होंने ये जो पहलगाम में हरकत कराई थी, क्यों कराई थी? पाकिस्तान की फौज को पाकिस्तान की आवाम जूते मार रही थी पाकिस्तान में। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और दूसरा नारा उन्होंने क्या लगाया? अमेरिका ने कुत्ते पाले वर्दी वाले, वर्दी वाले। ये इनकी औकात है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है सब पाकिस्तान की आवाम बोल रही है उनको जी। तो अभी इनके बुरे दिन आने वाले हैं। वो ट्रंप के बगल में खड़े होकर फोटो खिंचाने से कुछ नहीं होने वाला। समझिए ना कि फौज जब लड़ने उतरती है तो वहां क्या हालत हो जाती है, चंद घंटों में घुटनों पर आ जाते हैं। क्रिकेट के मैदान में उतरते हैं तो वहां हार का सामना करना पड़ता है। तो अपने ही मुल्क के अंदर बगावतें हो रही हैं, तो हर जगह तो बेचारे पिट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खिसियाए हुए हैं। भाटिया साहब जरा आप बताइए, आप तो 3 साल उस मुल्क में बहुत अच्छे से रहकर आए हैं। जब जब इस तरह के मैचेस होते हैं, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति होती है, और जब आप बॉर्डर पे भी रहे, तो जीत हार का असर सरहद पे भी सुनाई देता है? थैंक यू पिनाज, बहुत ज़्यादा सुनाई देता है। और ये जो हरकत जो अभी हुई है, इसके में 5 मिसाल याद है मेरे को। अच्छा। जो पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने किए हैं। और 1992 का सबको याद होगा, कुछ तो बच्चे पैदा भी नहीं हुए तब, जब जावेद मियादाद सिडनी में कंगारू की तरह उछला था, जब वो किरण मोरे पीछे से उसको आउट की अपील कर रहा था। वो पहली हरकत थी। उसके बाद कलकत्ता का मेरे को याद है, आमिर सोहेल ने उसको चौका मारा था वेंकटेश प्रसाद को, और बाउंड्री की तरफ हाथ दिखाया था कि जा गेंद लेके आ, और अगली बॉल पे उसने उसको बोल्ड किया था। तीसरा ये है, जब गौतम गंभीर ने एक चौका मारा था तो उसकी लड़ाई हुई थी शाहिद अफरीदी से। ये 2007 की बात है। चौथी बात मेरे को ये याद आ रही है, वो जब शोएब अख्तर और हरभजन सिंह के बीच में हुआ था कि हरभजन सिंह ने फिर छक्का मार के वो मैच जिताया था। जितनी भी ये सब पुरानी बातें हैं आप ये देखो। और एक इंडियन फैन ने टोरंटो में इंदमानुल हक को आलू बोला था तो वो बैट लेके उसके पीछे भागा था। बट जितनी भी ये हरकतें थी, ये फील्ड पे जो हो रहा है वो वहीं तक थी। ये पहली बार पाकिस्तान इतना नीचे गिर गया है कि वो अपनी हार को, अपनी शिकस्त को, और ऑफ सिंदूर में जो हुआ है उसमें भी झूठी चीजों को वो ग्राउंड पे लेके आया है। और इसीलिए हमारे जो कैप्टन ने बोला कि स्विच ऑफ कर दो अपने फोन, स्विच ऑफ कर दो अपनी टीवी, ग्राउंड पे कंसंट्रेट करो और इनको मार के आओ। और यही जो है जज्बे के साथ मैं श्योर हूं कि आज टीम उतरेगी। दूसरी बात आपने बोला इस्लामाबाद में, 3 साल हम इस्लामाबाद में रहे, बड़े टीवी टूटते थे। अच्छा, सच में टूटते थे ना? मतलब टूटते थे। अब भी आप देख रहे होंगे ये जो मैच 2 हारे हैं 14 तारीख और 21 तारीख को, टीवी टूटे हैं, कंप्यूटर टूटे हैं, जलसे निकले हैं। मुझे वो भी याद है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था और एक फैन है विराट कोहली का, उसने इंडिया का झंडा लहरा दिया। 10 साल से जेल में है वो पाकिस्तान में, उसको 10 साल की सजा मिली वहां पर। तो इसलिए एक ये ऐसा देश है जो बिल्कुल डिल्यूजनल है, उसको समझ ही नहीं आती कि रियलिटी क्या है। और इसी तरह वो जो हो रहा है कि अगर ये लाइव टीवी टेलीकास्ट नहीं हो रहा होता तो वो बोलता था ये मैच हम जीत गए, ये तो एम्पायरों को खरीद लिया था इन लोगों ने। खरीदने के लिए भी साहब ने बताया, वो जो हथियार जो AK-47 करके वो फायर कर रहा है, वो जो कर रहा है, तो नली तो उसका बैरल तो उसके अपनी तरफ ही है, तो साहिबजादा उसका नाम है, लेकिन वो बिल्कुल उसको समझ ही नहीं है कि मैंने अगर हथियार भी चलाना है तो किस तरह चलाना है। सर, ट्रेनिंग चाहे फौज की हो चाहे खिलाड़ियों की ठीक से देते नहीं है वो लोग। सर, वो सच ना बताए कि मेरी ट्रेनिंग उल्टी है क्योंकि उसकी पाकिस्तान आर्मी ट्रेनिंग कर रही है। बहुत बड़ी। और बाय द वे मैं करेक्ट कर दूं सर, आज आपको वो जो आप टीवी बता रहे हैं ना जो तोड़े जाते हैं, वो जब भी कोई मैच होता है ना उससे पहले टूटे वाले टीवीज के रेट बढ़ जाते हैं क्योंकि वहां सेरेमोनियली लोग लेते हैं फिर अपनी अपनी छत से नीचे फेंकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि आज का मैच हम हारने वाले हैं, इसलिए हम खरीद के लाए। सर, आज भी यही हो रहा है पाकिस्तान की मीडिया में। आप जाके देखिए, अगर उनके तमाम ब्लॉग, तमाम सोशल साइट पर वो इस बात से पैनिक हैं कि भाई आज हारेंगे तो कितनी बेइज्जती होगी। मतलब आप पेसिमिज्म की सोच देख लीजिए, हिंदुस्तान की टीम का खौफ देख लीजिए। सर, अगर हम बात करें, क्योंकि BSF जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी रहती है, तो जब कभी मैच हो रहा है और हार गए तो फौजी कौन हार गए?
नहीं, पाकिस्तान ही हारेगा ना हाँ, सर, हमारे पास तो ऑप्शन ये ही आप नहीं है बोल ना। दिया करो। सर अपना तो ऑप्शन ही नहीं है ना हारने का, हमने नहीं, सीखा वहां नहीं। डाउट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, They नहीं will नहीं। exploit it. देखो क्रिकेट का मैच है, हाँ। 2010 बार हम खेले हैं इंडिया पाकिस्तान का, अभी तक 2010 बार मैच हुए हैं। अच्छा। जितने भी आप बायलैटरल देखें उसमें अगर आप टोटल करेंगे ना तो पाकिस्तान 88 टाइम्स जीता है, हम 79 टाइम्स ही जीते हैं। तो आंकड़े पाकिस्तान की तरफ हैं, लेकिन ये सब पिछले 8 साल से पहले के आंकड़े ज्यादा हैं। उसके बाद से तो 12-3 का तो T20 का है। T20 में हम क्या है, नंबर 1। पाकिस्तान कहां है, 7वें नंबर पे। ओडीआई में हम कहां हैं, हम नंबर 1, वो कौन से स्थान पे, 5वें पे। टेस्ट मैच की आप वो ले लो तो उसमें हम कहां पर हैं, हम 4थे नंबर पे, वो 7वें नंबर पे। तो हर चीज में पीछे और पीछे होता ही आया है। अगर आप टीम्स देखो एशिया कप में तो इंडिया की जो प्रोग्रेस है वो जमीन आसमान को छू रही है, गगन छू रही है। और कहां ये पहुंचे, बांग्लादेश से भी हारने के कगार में थे, वो बांग्लादेश खुद हार गया 11 रन से। श्रीलंका से ये हारने को बिल्कुल तैयार थे, श्रीलंका हार गया। नहीं तो अब तक आप देखो एशिया कप में पहली बार 41 साल में हम दोनों सामने सामने आए हैं। एक ही बार T20 में एशिया कप में 2007 में इकट्ठे हुए थे और तब धोनी ने इनको पीटा था फाइनल में। तो इस बार ये भी दूसरा पीटेंगे, ये फाइनल तय है है। जिसमें उनका हारना तय है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि तो ये जरा जो थोड़ी इनसाइड स्टोरी बताइए ना। यहाँ तो आंकड़े आपने बहुत शानदार बताए, पता चल रहा है कि हमारे फौजी जो है क्रिकेट का डेटा भी एकदम अप टू डेट रखते हैं। जरा ये भी बताइए कि अगर जैसे हम सुनते थे कि भाई पाकिस्तान अगर हार जाता है तो सरहद पर भी गोलियां खूब चलाता है, बौखलाहट खिसियाट उसके फौजियों में भी आ जाती है। दिवाली हर उस रात से लेके हफ्ते भर तक दिवाली मनती रहती है। लेकिन पहले ये था क्योंकि हम ज्यादा, उनकी टीम थोड़ी सी बेटर थी, उनके बॉलर्स ज्यादा थोड़े अच्छे थे। जहीर अब्बास का जमाना था, मिसबाहुल हक का जमाना था, तो थोड़ा जावेद मियांदाद का जमाना था, थोड़ा सा हम लोग का वो अगर स्टैटिस्टिक्स में देखें तो नीचे थे। तो लेकिन फिर भी जीते या हारे वो फायर शुरू वही करते थे। लेकिन उसके बाद जो जवाब उनको मिलता था तो उनकी नानी दादी सब याद आ जाती थी। और अब तो पीओके कल याद दिलाएगा। ये जो मैच हो रहा है पीओके में कल, जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि इनका कॉन्वॉय जा रहा है रात के अंधेरे में, 12 बजे के बाद जा रहा है कॉन्वॉय, और उसमें भी पत्थर पड़ रहे हैं पीओके के अंदर ही। और मेरे को, मैं कल एक एस्ट्रोलॉजी का वो कुछ यूट्यूब में देख रहा था, उसमें वो बोल रही थी मोहतरमा कि अब हमारा मंगल का दौर शुरू हो गया है। स्पोर्ट्स में तो हम अच्छा करेंगे ही, और अपने मैप को भी चेंज करेंगे। और उन्होंने पीओके का नाम लिया। अच्छा, तो अब वो वहां से अंदर से ही आ रहा है। तो पीओके और मैच दोनों ही हमारे हाथ में होगा। पीओके से खुद आवाज आएगी कि हम भारत ऐसा हो रहा है। और कल ये जो 29 को उन्होंने चक्का दाम बोला है, हाँ। तो ये एक और उसी सिलसिले में। बेल साहब, अगर हम बात करें कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का जो मिजाज है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने देखा है कि हम लोग बड़ा दिल दिखाते हैं, नीरज चोपड़ा ने भी हमने देखा कि जैवलिन थ्रो में किस तरह से अपना बड़ा दिल दिखाया हमेशा, एक हमारे जो बयान होते हैं, विराट कोहली ने जिस तरह से। लेकिन ये खिलाड़ी जो हैं वो बता देते हैं कि एट द एंड ऑफ अ डे प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बेसिक्स में है। इनके किस में है? बेसिक्स में। बेसिक्स में, सिखलाई में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक चीज थोड़ा सा ना, मुझे सर की इससे ऐसा जोश आ गया था तो मेरे को एक चीज याद आई थी, 2-3 लाइनें, तो वो मैं अगर आप हाँ प्लीज प्लीज सर। कुछ बात है कि, मतलब भारत की बात कर रहे हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जीतेगा भाई जीतेगा, भारत जीतेगा। बोलो जीतेगा भाई जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। अब इसके साथ मैं आपको एक चीज बताता हूं, उनकी ना हर चीज में बेसिक्स की प्रॉब्लम है, चाहे वो मिलिट्री में है, चाहे वो किसी और चीज में। वो क्यों है? क्योंकि उनके देश में एक हाइब्रिड मॉडल है, वो हाइब्रिड कहते हैं, बट एक्चुअली में उनकी पाकिस्तान आर्मी जो है वो रूल करती है, वो डिसाइड करती है कि क्या बोलेगा शहबाज शरीफ उनका प्राइम मिनिस्टर, क्या बोलेगा ख्वाजा आसिफ, कौन क्या बोलेगा, सारा की सारी चीजें और क्या करेगा वो डिसाइड करते हैं। आप देखिएगा फॉरेन भी जाते हैं ना तो ऐसे ऐसे एक पट्टा उनके गले में होता है और पीछे मुनीर साहब चल रहे हैं, उनको आगे, कभी वो पीछे चल रहे हैं और मुनीर साहब आगे चल रहे हैं, पर हाथ ऐसा होता है उनका, यानी कि उन पे पूरा कंट्रोल है। अब क्रिकेट के बेसिक्स बेचारे कैसे सीखेंगे? एक टाइम था जब इमरान खान का टाइम था, जो सर ने बताया, जिस टाइम पे बहुत अच्छा खेलते थे वो लोग, आपको याद ही होगा। और उस टाइम पे पर इमरान खान को तो 2 साल से उन्होंने अडियाला जेल के अंदर बंद करके रखा हुआ है। और जीते कैसे इलेक्शन ये लोग? जीते भी फर्जी इलेक्शन है, यानी कि इलेक्शन की रिगिंग हुई थी तभी ये जीते, और आर्मी का उसके पीछे पूरा का पूरा हाथ है। अब ख्वाजा आसिफ अभी गए थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लेक्चर देना था उनको, अब बेसिक्स की बात चल रही थी ना,
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लेक्चर देते हैं, किसी ने पीछे से कहा इसको अभी तक ऑप सिंदूर के झटके लग रहे हैं, क्योंकि रिस्क को रिस्क कह रहे थे और बड़ी सारी चीजों को उल्टा सीधा बोल रहे थे, जैसे पेस को स्पेस कह रहे थे, और कहीं 7 मिस्टेक्स उन्होंने की, और उन्हीं की कंट्री से यह मैसेज आया कि अभी तक ऑप सिंदूर के झटके इनको लग रहे हैं। बेसिक्स की प्रॉब्लम है। मतलब सर क्रिकेट आप की जो कितने भी basic- बड़े बन जाइए, नहीं मतलब हमारा जो समझना है कि आप सोचते हैं ना कि भाई आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपने एक ओहदा हासिल कर लिया, आपने कामयाबी हासिल कर ली, भाई आप चीफ ऑफ डिफेंस हैं, चीफ हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, या फिर आप कप्तान हैं, अपनी टीम के खिलाड़ी हैं, तो आप एक अलग स्टेचर पे हैं, आप इंटरनेशनली अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की हरकतें ये सभी करते हैं, जिस तरह के बयान ये सभी देते हैं, बिल्कुल तो सही उससे कह रहे लगता है कि भाई आप हो क्या। देखिए, एक बड़ी अच्छी चीज आपने बोली है, जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो एम्बेसडर होता है अपने देश का। जब वो बाहर जाता है तो वो देश को रिप्रेजेंट करता है, लोगों को प्राइड आता है उसको देखते हुए। लेकिन इनके जो स्पोर्ट्समैन हैं, वो कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा रहे हैं? ये जैसे मैसेजिंग करते हैं, जैसे जेस्चर्स करते हैं, एक कॉमन अपराधी ऑन द स्ट्रीट जैसे गुंडा होता है ना, वो कर रहे हैं। तो इसका क्या क्लियर इंडिकेशन है? इसका इंडिकेशन यही है, जिस तरीके से इनको वहां पे ट्रीटमेंट मिलती है और जिस तरीके से इनकी हर इंस्टीट्यूशन आज पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में है। इसी वजह से नकवी साहब ने वो जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का लगाया, इसी वजह से उन्होंने कहा कि तुम्हारा सारा पैसा मैं खुद पर्सनली दूंगा, और इसी वजह से आज एशियन क्रिकेट काउंसिल में उन्होंने कहा कि मैं अवार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। यानी मुल्क में ही प्रॉब्लम है, मतलब कुल मुल्क, मिला के, पूरे मुल्क मतलब वी में। शुडंट से दिस कि मतलब एक डीएनए जो है उसी में कुछ मैलफंक्शनिंग नजर आ रही है, क्योंकि आप किसी को भी पकड़ लीजिए, जमीन से लेकर आसमान तक, कर्नल शैलेंद्र, सब में कुछ ना कुछ फॉल्टी नजर आता है। कोई तो सीधी बात करे। नहीं, ज्यादा बड़ी बात पता है क्या है? सर ने बोला ना नकवी साहब, तो ये एक बड़ा अच्छा सा वीडियो वायरल हो रहा है, पाकिस्तान से आया हुआ है। किसी ने पूछा कि नकवी साहब के बारे में, बोले जी हमारे यहाँ तो कोई साहब है ही नहीं। आप किसकी बात कर रहे हो? बोले नकवी साहब कौन है? बोला जी जो आपके पीसीबी के। बोले नहीं जी, हमारे यहाँ साहब नहीं होते, हमारे यहाँ चोर होते हैं। हाँ, देखो ये वहां से आए वाली बातें कर रहे हैं। और जहां तक बात है ना, अब क्योंकि पाकिस्तान की लैंग्वेज समझेगा, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो जीतेगा या जीतेगा, ये सब नहीं समझता सर। ठुकेगा और ठुकेगा, पाकिस्तान फिर से ठुकेगा, ये लैंग्वेज समझ आएगी। मैं आपको बता रहा हूं, गलत लैंग्वेज नहीं है। और जहां तक बात है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और कल्चर की, एक बैट को, जो कि जेंटलमैन गेम है दुनिया के हिसाब से, उसके अंदर एक AK-47 या गन देखना उस एक प्लेयर की काबिलियत में नहीं था, क्योंकि कल तक उसके लिए वो बैट ही था। उसको रात में सिखाया गया था। अब अनफॉर्चुनेटली एक इनकॉम्पिटेंट फौज जब सिखाती है तो उसने बोला तू बैट ऊपर कर देना, ऐसे कर देना। और उसको बेचारे को ये नहीं सिखाया कि उसकी जो नली है वो किस तरफ होगी और वो हत्था किस तरफ होगा। इससे अच्छा क्रिकेट सीख लेते तो शायद जीतने के चांसेस मैं कह रहा हूं, अगर कंसंट्रेट करें तो बात ये हो रही है ना कि वहां पर जो स्टेट है दैट इज आर्मी, वो स्टेट अपने आप में आर्मी है। जो आर्मी सिखाएगी वही होगा। और हो क्या रहा है, कई बार ऐसा भी होता है कि आर्मी ने तो सिर्फ बताया है, आप प्लेयर को लगता है चलो जी मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा तो शायद मैं भी ब्लू आइड बेबी बन जाऊंगा आर्मी का अपने आप में, विदाउट रियलाइजिंग कि इस समय पाकिस्तान को अगर कोई चीज की जरूरत है तो सिर्फ एक ही चीज है, इंडिया से सीख ले लो कैसे खेला जाता है। इंडिया जब जमीन पर उतरती है तो खेलने के लिए उतरती है और किसी वजह से नहीं उतरती है। खेल खत्म होने के बाद ये मेरी अपनी मर्जी है कि एज अ कर्टसी मैं आपसे हाथ मिलाऊं या ना मिलाऊं। और मैं आपको हाथ मिलाने लायक नहीं समझता, कहीं कोई रूल नहीं लिखा है कि मुझे आपसे गले मिलना है, हाथ मिलाना है, मैं खून के हाथों के साथ अपना हाथ नहीं मिलाता हूं। ये हमारी एक ओपन पॉलिसी है। मैं तो कह रहा हूं पहली बार एक क्रिकेट ने ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कन्वे किया है। और मैं कहता हूं आज के बाद ये प्रोटोकॉल बनना चाहिए, किसी भी गेम में आज के बाद जिंदगी में हम पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। दत्ता साहब, ये कौन सिखा रहा है, मतलब कौन सिखा रहा है कि भाई अच्छे वाले मैच पे कंसंट्रेट कर लेते, हार रहे थे, बुरी हालत में थे, थोड़ा दिमाग लगा लेते, उल्टी सीधी हरकतों में दिमाग लगाने की क्या दिमाग जरूरत मत मांगा करो प्लीज। मैंने बताया ना, इनको मोटिवेशन स्पीकर बुलाया गया इनको सिखाने के लिए कि कैसे मैच जीतना है। तो उनकी डिक्शनरी में मैच जीतने का तरीका ये है कि आप बिल्कुल बेशर्म हो जाएं, आप टटपुंजिए हो जाएं, आप दूसरी टीम को उकसाने की कोशिश करें और उसके बाद में शायद हो सकता है वो कोई गलती कर जाए।
इनको जेंटलमैन बनने की सीख नहीं दी गई किसी ने। कोई होता ना मोटिवेशन, डू वेल, शो योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं देश के, आप अच्छा करके आएँ, अच्छी गेम खेलें, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं, इनको उल्टा सिखाया गया। तो वही जो आपका पहला वाला सवाल था, बेसिक्स, इनका बेसिक्स ही गलत है। जिस देश की नींव ही गलत हुई, जिस देश का जन्म ही गलत हुआ, टू नेशन थ्योरी, कौन सी थ्योरी, कौन सा, ये सारे वो लोग हैं, इनका डीएनए टेस्ट कराओ, ये सारे कोई पुराने दुबे चौबे, कोई हमारे वहाँ पंजाब के अंदर गांव है ना चीमा, और ये आप जो पंजाब के रहने वाले उनको मालूम है, इन सब के नाम चेक कर लो आप, ये सारे वो हैं जिनको तलवार के जोर पे इनका धर्म परिवर्तन कराया गया। ये कोई वहाँ से अफगानिस्तान से या काबुल से नहीं आ रखे हैं, ये सारे वो हैं जो कन्वर्टेड हैं, और कन्वर्ट होने के बाद ये ज़्यादा अल्लाह का नाम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो पहले से ही पिटे हुए हैं। सर वो तो बोल रहा था मैं पठान हूं, मैं तो बचपन से क्या है, शादियों में डांस करता आ रहा हूं। पठान। तो एनीवे, तो ये आप इंडोनेशिया के आए थे ना, इंडोनेशिया के जो प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने बोला मैं भारत में आने से पहले अपना डीएनए चेक कराया मैंने, और मेरी रगों में भारत का खून है। तो क्या बात, एक चीज और उन्होंने यूएन के अंदर भी बोला क्या, ओम शांति, ओम शांति बोल के उन्होंने ओम शांति तो समझ में नहीं आएगा पाकिस्तान को। खैर, कुछ सवाल जरूर आ गए हैं जी, पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि आज का कप जो है वो तो हमारी क्रिकेट टीम फतेह कर ही आएगी, लेकिन पीओके को हम कब फतेह करेंगे? हम फौजी भाइयों से, हम अपने कॉमरेड से मैं पूछना चाहता हूं। मैं कैप्टन बाजवा, जय हिंद सर। दो चीज बताना चाहता हूं। एक तो जो पीओके है उसमें कुछ है नहीं, 20 से 40 लाख, क्योंकि काफी समय हो गया वहां पर सेंसस भी नहीं हुआ, बट लोग बोलते हैं कि 50 लाख करीब लोग होते होंगे। तो और ना तो उसमें बिजली है, ना पानी है, ना कोई रेयर अर्थ मिनरल है, ना सीमेंट है, ना कोयला है, ना कोई ऐसी चीज है जो हमको चाहिए। बट यह है कि नक्शा ऐसा है कि वो हमारा था और हमारा होके रहेगा, लेकिन आना वहीं से चाहिए, क्योंकि उसको लड़ के लेने के कोई फायदा नहीं है। आपने देखा कारगिल में वो घुसे, 525 हमारे भी तो शहीद हुए, उनके तो पता ही नहीं चला 3000 हुए कि 4000 हुए, लेकिन 525 हमारे भी गए। तो हमारे सपूत, हमारे वो क्यों शहीद हों जब वो अपने आप ही आपकी तरफ आ रहा है, और अगले साल नहीं आएगा तो 10 साल में आ जाएगा। आना इसको है, पाकिस्तान ने टूटना है, ये तय है। कितनी जल्दी टूटेगा इसका इंतजार है, आपने देखा होगा, इंतजार करना होगा। लेकिन आज क्रिकेट के मैदान पे पाकिस्तान कैसे टूटेगा, उनकी टीम कैसे टूटने वाली है, इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार बाकी है, क्योंकि जोश यहां पर बहुत हाई है। आपका सवाल। नमस्ते सर, मेरा ये सवाल है, मैंने ना कुछ वीडियोस देखी थी जो पाकिस्तान की थी, वहाँ के पाकिस्तान रिपोर्टर्स ने ली थी। तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो भी इंडिया से नफरत करते हैं। उनसे ये कहा जाता है कि अगर यहाँ पे कोई हिंदुस्तानी आया तो आप उनके साथ क्या करोगे, वो सीधा ये कहते हैं हम मार काट देंगे। लेकिन अगर हम किसी हिंदुस्तानी से पूछे कि यहाँ पे कोई पाकिस्तानी आया तो वो ये कहते हैं हम उनका स्वागत करेंगे अगर वो अच्छी भावनाओं लेके आया। तो वहाँ के बच्चों में अगर इतनी नफरत है तो उन्हें सही क्यों नहीं बताया जाता है कि हम सच में उनसे नफरत नहीं करते? उनके जो सिलेबस है उसके अंदर से ही झूठ शुरू होता है। अभी आपने देखा इन्होंने ऑप सिंदूर का एक बनाया, अपने उधर एक चैप्टर बनाया, और चैप्टर में सब कुछ झूठ है। उस हिसाब से तो पाकिस्तान आर्मी पहले दिन से आखिरी दिन तक, और भारतीय वायुसेना तो बिल्कुल खत्म सी होगी। मैं आपको एक इनका जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूं। अभी इन्होंने अपनी तरफ गन पॉइंट की थी ना, कौन था वो? साहिबजादा फरहान था, करेक्ट। उस पर क्या पनिशमेंट आई है? कुछ भी नहीं आई। पता है फरहान कहां का है? पख्तूनी है वो, केपीके का। और इससे कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, पाकिस्तान एयरफोर्स उसने अपना JF-17 जो चीनी जहाज है, LS-6 मिसाइल्स के साथ, बॉम्ब्स के साथ, प्रेसिजन गाइडेड बॉम्ब्स के साथ अपने ही विलेज के अंदर बॉम्बिंग की, 30 लोगों को मार दिया, जिसमें ज्यादातर महिलाएं, बच्चे हैं। ये जो आर्मी है ना इनकी, पाकिस्तान आर्मी, ये अपने लोगों को मार सकती है जैसे किया। उस पख्तूनी पे तो मैं शर्म करता हूं कि तुम्हारे पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस तरह तुम्हारे लोगों का हाल किया तीरा वैली के अंतर्गत, और तुम कह रहे हो बंदूक यहां रख के कि हम इस तरीके से हमने पहलगाम किया है। और दूसरी चीज आ जाती है इनका ब्रेन वॉशिंग। ये इनके मरकज में भी होता है, ये इनके जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है वहां पे भी होता है। 30,000 से ऊपर सर्वाइव सर वो हिंदुस्तान से नफरत पर करते हैं, और फंडिंग भी कश्मीर के नाम पर होती है, तो कर ही कह सकते हैं। जी, एक सवाल आ रहा है, जी पूछिए।
सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे इंडिया से बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि मतलब अभी हमारा एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उन्होंने हमारे साथ इतना गलत किया, हमने उस चीज़ का उन्हें जवाब दिया है, तो क्या ये मैच करना अभी सही है? क्योंकि ऐसे ही लोग, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, बिकॉज आज मैंने ये सर्वे कराया, मेरे 5 या 10 ग्रुप्स के अंदर हमने ये मैसेज डाला था, मैं लोगों से पूछ रहा था कि आपकी भावना क्या है, और आप मानेंगे नहीं 80% लोगों ने यह कहा है, जिसमें डिफेंस के भी ग्रुप्स थे, मेरे आरडब्ल्यूए के ग्रुप्स थे, 80% ने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। मेरी व्यू डिफरेंट है सर से, मेरी व्यू डिफरेंट है। मेरी व्यू यह है कि क्या हम ओलंपिक्स में भी उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्या हम हॉकी भी नहीं खेलेंगे, क्या हम फुटबॉल भी नहीं खेलेंगे, क्या हम एशिया कप में भी नहीं खेलेंगे? मैं कहता हूं खेलो, लेकिन उनके साथ दोस्ती मत करो, उनको ठोको, जैसे सर की लैंग्वेज थी, ठोकते रहो, लेकिन हम उनके साथ खेलेंगे। कर्नल सुरेंद्र, एक ये भी तो तरीका है कि देखिए आप खेल के मैदान में भी हरा रहे हैं, एक मैसेजिंग वहां दे रहे हैं, जब आप हाथ मिलाने से इनकार करते हैं तो बेइज्जती भी करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी देते हैं, और जब उनके खिलाड़ी इस तरह से ग्राउंड पे एक्सपोज होते हैं तो कहीं ना कहीं नैरेटिव बिल्डिंग में तो हमारा ही फायदा हो रहा है ना? नहीं, बात नैरेटिव बिल्डिंग की नहीं है, बात आपके कॉन्शियस की है। आपका कॉन्शियस क्या कहता है? उस बच्ची ने बोला ना कि वहाँ नफरत और बेटा फ़र्क इसी बात का है कि हम इंसानियत में बिलीव करते हैं, वो नफरत में बिलीव करते हैं। और ये मैंने नहीं कहा है, ये हमारे भगवान ने कहा है, उनके सो कॉल्ड अल्लाह ने भी कहा है, हमेशा इंसानियत की ही जीत होगी, इसलिए आप देखते हो हर बार आप जीतते हो। अब आगे बात हाथ मिलाना। नरेटिव क्या होता है? नरेटिव वो होता है जो आप दिखा पाते हो। भाई हमने तो कहीं नहीं बोला पाकिस्तान को कि पहलगाम आपने किया ऑन द फील्ड, हमने सिर्फ पहलगाम को डेडिकेट किया, वो अपने आप आगे आ गया, हाँ जी हमने तो किया। चोर की दाढ़ी में तिनका ना, तो मैं बोल रहा हूं। सो इस तरह का एक्सपोजर बहुत जरूरी है, मैं ये मानता हूं, ये मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन इससे एक स्टेप और जाना है। अगर पूरी दुनिया में ये हमें अपना वर्ड देना है कि नहीं, पाकिस्तान के हाथ पैर मुंह सब कुछ खून से सने हैं और ये वो आतंकवादी देश है जो सिर्फ खून पी रहा है, वेल हम इनके साथ नहीं खड़े होंगे, लेट इट बी एनी कॉस्ट। ये मेरा स्टैंड है। ठीक है, एक बात मैं बोलना चाहता हूं, 1962 से लेकर 1977 तक 15 साल हमने उनके साथ क्रिकेट नहीं खेली, तब तो आतंकवाद भी नहीं था, अब तो खून। और वो ये तो मैं 2008 जो मुंबई अटैक हुआ है उससे भी ज्यादा टेरर अटैक इसको मानता हूं, क्योंकि पूछ पूछ के पैंट उतार के कि आप हिंदू हो और फिर टूरिस्ट को मारा है। कारगिल को भी मैं नीचे मानता हूं, कारगिल में तो 2 देशों के बीच में लड़ाई थी, सोल्जर टू सोल्जर लड़ाई हो रही थी, लेकिन ये पहली बार हमारे सिविलियंस को मारा है, हमारे धर्म पूछ के मारा है, और तब हम उनके साथ क्रिकेट क्यों खेलें? ये पॉलिटिक्स और क्रिकेट नहीं है, ये देश और क्रिकेट है। क्या बॉर्डर पे हम लड़ते रहें, कटते रहें और आप क्रिकेट खेलें? नहीं खेलेंगे क्रिकेट, नहीं खेलेंगे हॉकी, नहीं खेलेंगे फुटबॉल, कोई गेम नहीं खेलेंगे। हमारे लिए वो एक आतंकवादी देश है। बिल्कुल फिनाज, जैसे भारत ने इनके साथ में सारा ट्रेड, सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे, तो उसके अंदर ये भी शामिल हो जाना चाहिए था। ठीक है, जब तो एक मुल्क उस काबिल ही नहीं है कि वो हमारे साथ आंख से आंख मिला के खड़ा भी हो पाए, तो हमको किसी भी फील्ड में उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए, उनको उनकी औकात दिखानी चाहिए जमीन के ऊपर। ठीक है सर, उनकी इसमें एक चीज, जो जिन्होंने हाँ बोला कि मैच होना चाहिए, उन्होंने एक राइडर भी रखा था कि बीसीसीआई सबसे रिचेस्ट बॉडी है क्रिकेट की, मनी, और वो पैसा जो है, अब इन्होंने तो बोल ही दिया सच्चाई, वो मैं थोड़ा अवॉइड करना चाहता था, लेकिन वो पैसे से कितने जो हमारे विक्टिम्स हैं पहलगांव के, उनको दिया गया, उनकी फैमिलीज को, ये क्वेश्चन उन्होंने कहा, मैं जरूर उठाऊं। और दूसरा क्वेश्चन है कि जो हमारे वॉर विडोज हैं जी, या फिर हमारे आर्म फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन में बीसीसी ने कितना पैसा दिया है इन एरियाज के अंदर। ठीक है सर, यानी कि कहीं ना कहीं कि हम पैसे से मदद ही कर रहे हैं। खेल के मैदान में कोई ऐसी टीम तो है नहीं कि भाई उससे खेल के बहुत ही अच्छा टफ कंपटीशन होगा, हमें कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ एड्रेनल रश होगा कि भाई हमने क्या शानदार टीम को हराया है। एक लुटी पिटी टीम को हराकर क्या एडवांटेज हासिल हो रही है? उल्टा हम इतने अमीर हैं, हमारा क्रिकेट बोर्ड इतना अमीर है कि वहां पर पाकिस्तान की मदद हो रही है, क्योंकि अगर ये मैच हम बॉयकॉट करते तो पाकिस्तान को भी एक अच्छा खासा शेयर मिस होता, तो पीसीबी को भी नुकसान होता। मैं आपका एक और लास्ट पहले वाला एक सवाल आपका रह गया जो हमने शायद आंसर नहीं किया, कि जब वहां हार जीत होती है तो बॉर्डर पर पोस्ट पे क्या होता है। हाँ। मैं आपको अपना बता सकता हूं एक्सपीरियंस सिर्फ, कि जब हम कोई नॉर्मल मैच जीतते हैं
तो एक कंपनी कमांडर की औकात होती है सर, आप मान जाएंगे कि वो स्मॉल आर्म्स फायर कर सकता है, अच्छा, उसको अलाउड होता है। ओके, वो सीधे के सीधे रॉकेट नहीं डालेगा, वो LMG तक, लाइट मशीन गन तक, लाइट जो एमिनेशन है वो मतलब इट्स पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन। हाँ, इट इज पार्ट ऑफ Allowed. माय सेलिब्रेशन। और उस दिन जानबूझकर हम उनकी पोस्ट पर नहीं फायर करते, पोस्ट से थोड़ा ऊपर फायर करते हैं जानबूझकर। ज्यादा बड़ी बात कि अगर आपने सेमीफाइनल जीत दिया तो आप बीच में एक आध RL का गोला भी बीच में डाल देते हो। ये रिस्क हम इसलिए ले लेते पार्टी थे, अलग लेवल की होती नहीं, है। वो रिस्क हम इसलिए ले लेते थे कि CEO जो है ना वो क्रिकेट का स्पोर्ट ही है, तो इसलिए वो मना नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर फाइनल जीत गए, बटालियन के, कंपनी के सारे वेपन सिस्टम फायर करो, कोई नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि ब्रिगेड कमांडर भी हमारा बॉर्डर पे नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, बॉर्डर पे नहीं। मैं लाइन ऑफ कंट्रोल में GOC था, पुंछ राजौरी में। तो आप बताओ। 2005 और 6 में एक हमारा 5 सीरीज का मैच हुआ था पाकिस्तान के अंदर, जो हमने 5 में से 4 सीरीज जीती थी। 3-2 वो जीत के बाद में मैंने अपने डिवीजन को बोला कि पुंछ से लेके नौशहरा तक सारी पलटने जो है नाइट फायरिंग करेंगी। क्या बात है, नाइट फायरिंग। अभी क्या हुआ, वो 250 किलोमीटर पे चारों तरफ गोलियां चलने लगी रात को। और उसके DGM ने हमारे DGM को रिंग किया कि साहब आपने तो पूरा फ्रंट खोल दिया। उसने मेरे को रिंग किया, यार VK क्या हो रहा है? मैंने सर कुछ भी नहीं हो रहा, मैं तो नाइट फायरिंग करा रहा हूँ, अपना ट्रेनिंग चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये अपना अपना तरीका है, आप जश्न कैसा मनाना चाहते हैं। आप लड़ाई भी शुरू कर सकते हैं, आप खुशी भी हो सकता है, आप ढोल नगारा भी बजा सकते हैं, वो भी बजाया जाता है। भाटिया साहब, कोई आपको भी ऐसा ही कोई किस्सा अपना याद आ रहा है? आप तो वहां पाकिस्तान के अंदर बैठा करते थे जब ये तमाम हलचल होती थी, और बॉर्डर पे भी रहे हैं। अब वो भी इनसे बुलवाओगे? मेरे को पुराने इनके DG ISI हैं असद दुरानी साहब, आर्टिलरी के हैं इनके, और उरी अटैक का मेरे को याद है कि वो एक कोड वर्ड आया और उस पर हमारा एम्बेसी में लॉकडाउन हो गया। वो ग्रीन जोन बोलते हैं जहाँ पर हमारी एम्बेसी थी, दूतावास था। तो हम सब एम्बेसी में चले गए, जितनी फैमिलीज थी उनको भी बुला के ऑफिस में ही सोने लगे। 1-2 दिन बाद एक कोई पार्टी थी मैरियट होटल में, तो वहाँ असद दुरानी साहब मिले और उन्होंने बोला कि अरविंद, ये इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर साहब तो बिल में घुस गए। तो मैंने कहा कि सर बिल में तो घुस गए हैं, अभी इंतजार है, थोड़े दिन रुक जाइए, जब प्रहार होगा तब बात करेंगे। लेकिन मैंने आया वापस, और बम्बा वाले साहब हमारे एम्बेसडर थे, उनको मैंने बोला सर मेरे को परमिशन दीजिए, मैं वापस जाके सिविल इलाके में अपने घर में जाके रहूँगा और मैं देखता हूँ कि कैसे वो हमारे पर कुछ हमला करते हैं या फायर करते हैं, और बुलेट प्रूफ वाली गाड़ी में नहीं जाऊँगा, मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी में जाऊँगा। और मेरे को इतना भरोसा था अपनी सरकार पे और अपने देश पे कि अगर इंडियन आर्मी का कोई ब्रिगेडियर पे वो फायर करते हैं या कुछ हलचल करते हैं तो उनको कड़ा जवाब मिलेगा। ISI वाले आगे भी मोटरसाइकिल लगाई, पीछे भी मोटरसाइकिल लगाई, थोड़ा सा उन्होंने मेरे को दबाने की कोशिश की, लेकिन मैं दबा नहीं। मैंने कहा ठोकूंगा तेरे को। और एक बार मिला मेरे को, वो एक बार मिला, गन्ने का रस मैं पी रहा था, वो आया और उसने बोला, उसको कुछ बोला पठान को। तो पठान ने, जब मैंने पैसे दिए तो वो बोलने लगा पठान कि साहब पैसा वो मोटरसाइकिल वाले ने दे दिया। मैंने कहा इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? उसने बोला साहब मैं ये हूँ, खान हूँ। मैं कहा तुम्हारा रैंक क्या है? बोलता है मैं हवलदार हूं। मैंने कहा मेरा रैंक क्या है? बोलता आप ब्रिगेडियर हैं, लेकिन आप मेहमान हैं हमारे देश के। तब वो जवान वो ये समझता था, उसने बोला आप मेहमान हैं मेरे देश के। और मैंने उसको बोला बेटा लेकिन सीनियर कौन है? बोलता आप। मैंने कहा पैसे कौन देगा? बोलता आप। मैंने कहा मैं दूंगा पैसे तेरे को, और तेरे को भी गन्ने का रस पिलाऊंगा। तो कई बार ऐसी भी हरकतें होती हैं, लेकिन उसके बाद जब उरी हो गया, उसके बाद हम दिवाली में उनको वो देते थे मिठाई, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, काम ना मिठाई लेंगे ना कुछ लेंगे। तो ये जो कार्रवाई है, हमने तो हर बार बड़ा दिल दिखाया है, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। अब मैच हो ना हो उससे बात आगे बढ़ गई, मैच हो भी गए हैं, पाकिस्तान को हरा भी दिया है, फाइनल मुकाबला है और जीत का जश्न हमारे तमाम डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि कितना शानदार होता है सरहद पर, वो एक अलग ही मैसेज होता है। तो आज पूरा भरोसा है कि टीम इंडिया ये मौका जरूर देगी और जीत कर आएगी, मैदान फतेह करेगी इस फाइनल प्रहार में। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस युद्ध में इतना ही।